भोजपुरी इंडस्ट्री के आज के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने ही गांव गाजीपुर के एक स्टेज पर गाना गा रहे थे और तभी एक आदमी ने भीड़ से आकर उनका कॉलर पकड़ लिया। निरहुआ ने भी बिना सोचे समझे उस आदमी को वही स्टेज पर पटक कर धो दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस पर उन्होंने हाथ उठाया वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। और इसके बाद जो हुआ उसने निरहुआ को अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात गाजीपुर से भागने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी, लेकिन खुद निरहुआ ने बताया है कि कैसे उनका सामना एक बार मुख्तार के शूटर से हुआ था। तो आखिर उस शूटर ने निरहुआ का कॉलर क्यों पकड़ा और उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरी कहानी तसल्ली से आज आपको सुनाता हूं। बस अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई मेरी आस्था को पूरा करने के लिए रोकेगा तो मैं भी उसको ठोकेगा। यह किस्सा उस समय का है जब दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहे थे। उनका नाम हर तरफ था, उनके गाने गांव गांव में बजते थे। वो उस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। निरहुआ खुद बताते हैं एक इंटरव्यू में कि वो बहुत खतरनाक टाइम था सर। वो समय था जब निरहुआ पूरे पूर्वांचल में शो कर रहे थे। एक ऐसा ही शो उनके गृह जिले गाजीपुर में भी हो रहा था, जहां निरहुआ का बड़ा नाम था। गाजीपुर में स्टेज पर शो शुरू करने से पहले एक खास रस्म होती है। कोई भी कलाकार शो शुरू करने से पहले देवी की गीत गाता है, माँ की आराधना करता है और सरस्वती वंदना करता है। ये उस इलाके की परंपरा है और ज़्यादातर कलाकार लोग ऐसा करते हैं और निरहुआ भी यही करने वाले थे। उन्होंने अपनी आवाज़ में जैसे ही वंदना शुरू की तभी भीड़ में से एक आदमी स्टेज पर आया। वो आदमी सीधे निरहुआ के पास आया और बिना किसी नमस्कार के जोर से चिल्लाया, बंद करो, निरहुआ सटल रहेगा। इसका मतलब था कि वो सिर्फ उनके हिट गाने निरहुआ सटल रहे को सुनना चाहता था। निरहुआ सटल रहे। निरहुआ ने उसे शांत करने की कोशिश की, बड़े प्यार से कहा, ठीक है भैया, वो तो पूरी रात गाएंगे ना, पहले माँ की वंदना तो कर लेने दीजिए। लेकिन वो आदमी नहीं मानता है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, निरहुआ सटल रहे, मतलब तुम वो गाना गाओ जो हिट है, सरस्वती की वंदना मत करो। उसने कहा कि नहीं करने देंगे, मतलब नहीं करने देंगे। निरहुआ ने फिर कोशिश की और कहा, भैया अगर हम वंदना नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं गाएंगे। लेकिन उस आदमी की जो जिद थी ना, वो अब अहंकार में बदल गई। उसने निरहुआ की बात नहीं सुनी, उसने निरहुआ का कॉलर पकड़ लिया। निरहुआ जो अभी तक शांत थे, अब वो भी अपने स्वाभिमान पर हमले को सहन नहीं कर पाए। निरहुआ कहते हैं कि कॉलर पकड़ लिया तो मैं भी अहीर का बेटा हूं, अंदर का अहीर जाग गया। कॉलर पकड़ लिया तो मैं भी अहीर का बेटा हूं, अंदर से अहीर जाग गया, उठा के पटक दिया उसको वहीं। इस पल में निरहुआ एक कलाकार से एक आम आदमी बन गए जिसका आत्मसम्मान दांव पर था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को पकड़ा, उठाया और वहीं स्टेज पर जोर से पटक दिया। निरहुआ उस समय बिरहा गाना गाया करते थे और बिरहा गायकों के हाथ में जो है ना एक लोहे का करताल होता था। वो उस करताल को बजाते हुए गाते थे। निरहुआ ने उस करताल को हाथ में लिया और उस आदमी से कहा, यही खेला खत्म कर दूंगा, यही। करताल लिए और बोले, यही खेला खत्म कर दूंगा, यही। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, बल्कि ये उनके स्वाभिमान का जवाब था। इस घटना के बाद कार्यक्रम तो बंद हो गया और निरहुआ अपने घर लौट आए। उनका ही होम टाउन था, तो कार्यक्रम बंद हुआ तो अपने घर लौट गए। अब देखिए, निरहुआ को लगा कि उन्होंने एक आदमी को सबक सिखाया, उसने जो किया उसकी सजा उन्होंने उसको दी, क्योंकि कब तक चुप रहते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनके बड़े भैया और उनके गुरु विजय लाल यादव जो बनारस में थे, उन्हें जैसे ही इस घटना का पता चला, वो तुरंत बनारस से भागकर घर लौट आए गाजीपुर। उन्होंने निरहुआ से पूछा,
अरे तुम किसको कल स्टेज पर मार दिए? तब निरहुआ ने बताया कि एक आदमी था, वंदना नहीं करने दे रहा था तो हो गया। इस पर उनके भाई विजयलाल यादव ने जो कहा वो सुनकर निरहुआ भी सन्न रह गए। विजयलाल यादव ने बताया वो सिर्फ कोई आदमी नहीं था, वो मुख्तार अंसारी का आदमी था। हाँ, और वो सिर्फ आदमी भी नहीं था मुख्तार अंसारी का, बल्कि उसका शार्प शूटर था। ये सुनकर निरहुआ को समझ आया कि उन्होंने एक छोटे मोटे गुंडे से नहीं बल्कि एक बड़े डॉन के आदमी से पंगा लिया है, उस माफिया के आदमी से जिसकी तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी का नाम उस समय पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था, और उन दिनों मुख्तार का खौफ कैसा था वो तो आप जानते ही होंगे। अगर आप मेरी कहानियों को सुनते आ रहे हैं तो जो नए हैं उनके लिए एक कहानी मैं जल्दी से बताता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि खौफ कैसा था और मुख्तार अंसारी खतरनाक कितने थे। बात है साल 2002 की, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर की राजनीति में बहुत बड़ा दबदबा था। उनके भाई अफजाल अंसारी जो अभी मौजूदा सांसद हैं, वो कई बार से लगातार मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बन रहे थे। उस समय 2002 के चुनाव में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय खड़े हुए। कृष्णानंद राय उस समय एक उभरते हुए नेता थे और उन्हें हिंदूवादी राजनीति का चेहरा माना जाता था। उन्होंने अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया, जो कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यह अंसारी परिवार के दबदबे को एक सीधी चुनौती थी। इस हार के बाद से ही दोनों के बीच में राजनीतिक दुश्मनी और गहरी हो गई। मुख्तार अंसारी इस हार को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला मानता था। यह दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि इसमें व्यक्तिगत और गिरोह की लड़ाई भी शामिल हो गई। और जब कोई मुख्तार अंसारी से भिड़ता है तो क्या होता है, उसकी कहानी आगे सुनिए। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे। वो गाजीपुर के भावरकोल इलाके से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। हमलावर ऑटोमेटिक हथियार के साथ थे, यानी कि AK-47 राइफल से लैस थे। नतीजन इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ साथ उनके 6 और साथी मारे गए। यह हमला इतना भयानक था कि कहा जाता है कि हमलावरों ने करीब 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थी। गाड़ी का लोहा तक पिघल गया था। यह हत्याकांड सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि यह मुख्तार अंसारी के गिरोह की ताकत दिखाने का एक तरीका था। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। लेकिन जो सबसे भयानक था वो ये कि कृष्णानंद राय को मारने के बाद उन्होंने उनकी शिखा काट ली। शिखा समझते हैं ना, जो कई जगह पर कहते हैं टिक्की। हिंदू धर्म में शिखा का क्या महत्व होता है ये आप जानते ही हैं। और मुख्तार के लोग ने किसी ट्रॉफी की तरह कृष्णानंद राय का शिखा काटा और अपने साथ ले गए। मकसद था आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना। यहाँ निरहुआ जी ने भी अपने केस में बताया कि उन्हें वंदना करने से रोका गया, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे भिड़ गए। लेकिन बड़े भाई का चिंता करना भी तो जायज था ना, क्योंकि सामने मुख्तार अंसारी जैसा माफिया था। इसलिए निरहुआ के बड़े भाई विजयलाल यादव ने उनको डांटा और कहा, तुम सोचता नहीं है कुछ भी करने से पहले, मर जाएगा, कोई मार देगा किसी दिन तुमको, इतना उतावला नहीं होना चाहिए। उन्होंने निरहुआ को समझाया कि अरे भाई तुम एक कलाकार आदमी हो यार, तुमको शांत रहना चाहिए। लेकिन निरहुआ अपने जवाब पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हम इससे ज़्यादा शांत नहीं रह पाएंगे। अगर कोई मेरे देश में ही, मेरे जिला में ही, मेरे गांव में ही मुझे मेरी आस्था को पूरा करने के लिए रोकेगा तो मैं भी उसको ठोकेगा। ये खुद निरहुआ जी ने ही कहा था अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में। विजयलाल यादव को समझ आ गया था कि निरहुआ को समझाना मुश्किल है। उन्हें यह भी पता था कि अगर निरहुआ गाजीपुर में रहे तो मुख्तार अंसारी के आदमी उनसे बदला लेने जरूर आएंगे और निरहुआ के जान को खतरा हो सकता है। विजयलाल यादव ने फैसला लिया कि अब निरहुआ का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। उन्होंने निरहुआ से कहा, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो भाई, चलो यहाँ से तुम निकलो, जाओ कहीं और। निरहुआ ने पूछा अपने भाई से, भाई हम कहाँ जाएंगे? भैया ने कहा, जाओ चलो मुंबई चले जाओ तुम। ये सुनकर निरहुआ हैरान हो गए
उनका कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा था, वो अपने करियर के उस समय शिखर पर थे, सब कुछ छोड़कर जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्हें पता था कि उनके भैया सही कह रहे हैं, तो उनकी जान को सच में खतरा हो सकता है। वैसे भी उनको मुंबई जाना ही था, निरहुआ का सपना था कि वो मुंबई जाए। वो हमेशा से मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहते थे। अब उन्हें मौका भी मिल रहा था और साथ में मजबूरी भी थी, तो निरहुआ ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई पहुंचकर निरहुआ ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने वहाँ पर फाइट सीखे, डांस सीखे और एक्टिंग के भी हुनर को निखारा। उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा को अपनी ताकत बनाया और मुंबई की फिल्म दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उनकी मेहनत भी रंग लाई, उन्हें फिल्मों में मौका मिला और फिर उनकी फिल्म रिलीज हुई, निरहुआ रिक्शा वाला। ये फिल्म मैंने भी देखी है, काफ़ी छोटा था मैं उस वक्त, एकदम मतलब उस टाइम में तो मुझे लगा कि बहुत बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि दिनेश लाल यादव निरहुआ रातों रात सुपरस्टार बन गए। इनके एक इसी फिल्म के कई सारे पार्ट्स आए। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कहते हैं कि अगर उस दिन गाजीपुर में वो घटना नहीं होती तो शायद कभी मुंबई नहीं आते। उस एक घटना ने उनकी ज़िंदगी का पूरा रुख जो है वो बदल दिया। एक तरफ मुख्तार अंसारी का खौफ था, दूसरी तरफ मुंबई की चकाचौंध। निरहुआ ने खौफ को पीछे छोड़ा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक आदमी का स्वाभिमान उसके करियर के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। निरहुआ ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी और उसी जिद ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का जुबली स्टार बना दिया। वो कहते हैं आज भी कि जब भी उनसे कोई पूछता है ना कि नंबर 1 कौन है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में लड़ते रहते हैं नंबर 1 के लिए, तब निरहुआ कहते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों मेरे नाम से बुक है, उनको 4 और 5 के लिए लड़ना चाहिए। तो ये थी कहानी। ये पूरी कहानी खुद निरहुआ जी ने आपकी अदालत में बताया था। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये सब समझ गए कि कहानी किसके बारे में थी। खुद रजत शर्मा जी ने भी उस एपिसोड में बताया था। हालांकि कुछ महीने पहले एक ऐसी ही कहानी मैंने आपको और सुनाई थी मनोज तिवारी के बारे में। वो भी भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं और इन दिनों तो नेतागिरी में हैं, बीजेपी से वो सांसद भी रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े पद पर रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं वो। तो उनके साथ क्या हुआ था, बनारस में उन्हें एक बार कभी किसी डॉन ने धमकाया था, उनका निकलना मुश्किल हो गया था। इसके बाद उनके एक दोस्त ने शहाबुद्दीन से मनोज तिवारी को मिलवाया और इसके बाद जो डॉन उनको धमकी दे रहा था ना, वो दुआ सलाम करने लगा। मतलब कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने उनको बचा लिया। वो कहानी भी चैनल पर है, तो वो कहानी भी आप ज़रूर सुनिएगा। बाकी आज की कहानी में आपको क्या लगता है कि अगर निरहुआ उस दिन लड़ते नहीं मुख्तार के आदमी से और वो मुंबई नहीं गए होते तो क्या आज वो इतने बड़े स्टार बनते या नहीं? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।